हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई इन देशों के साथ में मिलके अभी रेल और पोर्ट डील के प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत कर रहा है और बहुत ही जल्द ये संभावना है कि G20 के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है क्या, और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्यों लाया गया है, उसके पीछे सबसे ज्यादा मेन रीजन क्या है और इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा। हम इन सभी चीजों को पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड भारत। यहाँ पे एम किया है चार देशों ने, जो कि जॉइंट रेलवे डील को लेके पूरी की पूरी यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ये एम रखा गया है। तो हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, भारत और यूएई यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एक पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डील को लेके, जो कि रिकन्फिगर करेगी ट्रेड बिटवीन द गल्फ एंड साउथ एशिया के। यहाँ पे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको लिंक किया जाएगा रेलवेज के माध्यम से और उनको कनेक्ट किया जाएगा भारत से पोर्ट के माध्यम से। ये जो यूएस ऑफिशियल्स अवेयर हैं इस कन्वर्जेशन को लेके, उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है। जो ये टॉक्स हैं इनके अंदर यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स एंड यूरोप यहाँ पे इनको भी इंक्लूड किया गया है और ये मे और मे नोट यील्ड करेंगे एक कंक्रीट रिजल्ट इन द टाइम, ताकि जो फॉर अनाउंसमेंट होगी ऑन द साइडलाइंस ऑफ जो दिस वीक G20 लीडर्स की जो मीटिंग है अभी 9 और 10 सितंबर को, यहाँ पे लोगों के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो है इस प्रोजेक्ट को लेके जो है वो ऐलान हो सकता है। जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मिडल ईस्ट कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा, इसको लेकर G20 जो कि ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऐलान किया जा सकता है इन देशों के द्वारा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो कि अभी भारत आ चुके हैं, यहाँ पे जो बाइडन जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो ये प्लान्स हैं फॉर स्वीपिंग और मल्टीनेशनल पोर्ट्स एंड रेल डील, जो ये प्लान्स हैं ये क्रूशियल टाइम पे आए हैं। और यहाँ पे जो ये प्लान्स हैं, इनका जो ये प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन टारगेट है वो है काउंटर करना चाइना का जो बेल्ट एंड रोड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो ये पुश है, जो चाइना के द्वारा यहाँ पे बेल्ट एंड रोड का जो ये इनिशिएटिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया जा रहा है, इसको मेनली काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो ये प्लान्स हैं ये अभी आ रहे हैं। यहाँ पे जो बाइडन जी के द्वारा वॉशिंगटन में पिचिंग किया गया, कहा गया कि जो एक अल्टरनेटिव पार्टनर फॉर एन इन्वेस्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज एट G20, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो वॉशिंगटन है वो एक अल्टरनेटिव पार्टनर है अमेरिका फॉर और इन्वेस्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में एट G20, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। एजेंसी के मुताबिक जो ये टॉक्स हैं ये सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी अमेरिकन न्यूज़लेटर एक्सियोस के अंदर। और जो ये अमेरिकन न्यूज़लेटर है इसके मुताबिक ये जो न्यू प्रोजेक्ट है ये इनिशिएटिव है, यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है वो पुशिंग कर रहा है इन द मिडल ईस्ट, जहाँ पे जो चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे जो कंट्री एक की पार्ट है, जो बीजिंग का बेल्ट एंड रोड विजन है, यहाँ पे उसको पुश कर रहा है। जो ये प्रोजेक्ट है ये की इनिशिएटिव है, जो यहाँ पे व्हाइट हाउस चाइना के इन्फ्लुएंस को और जो उसका चाइना का बीजिंग के द्वारा जो ये बेल्ट एंड रोड का विजन है इसको यहाँ पे पुश कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए मेनली ये प्रोजेक्ट जो है ये एक यहाँ पे की इनिशिएटिव है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो चाह रहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक पुश है एक फॉर मेगा डील के लिए सऊदी अरेबिया के साथ में,
जो कि इंक्लूड करे एक नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट हो किंगडम का और इजराइल का। यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया और इजराइल का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो। 2024 का जो कैंपेन जो कि कंज्यूम करेगा बाइडेंस का एजेंडा, यहाँ पे उससे पहले 2024 का जो कैंपेन है उससे पहले यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट के लिए भी ये एक डिप्लोमेटिक पुश जो कि यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा है और ये प्रोजेक्ट लाया गया है। एक्सियोस के मुताबिक जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्टेड है कनेक्ट करेगा अरब कंट्रीज को इन द लिवेंट एंड जो गल्फ है उनको वाया ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, और भारत को यहाँ पे कनेक्ट करेगा थ्रू सी पोर्ट्स के माध्यम से इन द गल्फ में। ये सोर्सेज के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। जो ये आइडिया है इस न्यू इनिशिएटिव के लिए ये तब आया जब टॉक्स हो रही थी, जो लास्ट 18 मंथ्स में टॉक्स हुई हैं अनदर फॉर्म जिसका जो कि है I2U2। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कि इंक्लूड करता है यूएस, इजराइल, द यूएई एंड इंडिया। यहाँ पे दोस्तों जो ये पिछले 18 महीने में जो टॉक्स चल रही थी उसके दौरान ये जो इनिशिएटिव का आइडिया है ये आया है। ये एक्सियोस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे जो दो सोर्सेज को साइट करते हुए बताया गया है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। और जो ये फोरम है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2021 के लास्ट में, लेट 2021 में, ताकि डिस्कस करें स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन मिडल ईस्ट के अंदर। जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए ये फॉर्म को इस्टेब्लिश किया गया था एंड सर्व करने के लिए एक काउंटर वेट टू जो बीजिंग का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, यहाँ पे जो बीजिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस रीजन के अंदर उसको यहाँ पे काउंटर वेट करने के लिए, और जो ये फॉर्म है इसको सर्व करने के लिए एज ए काउंटर वेट इस इन्फ्लुएंस के, तो यहाँ पे ये फॉर्म को इस्टेब्लिश किया गया था। और इजराइल के द्वारा जो आइडिया है कनेक्ट करने का रीजन थ्रू रेलवेज ये रेस किया गया था I2U2 मीटिंग्स के दौरान ओवर लास्ट ईयर। और जो पार्ट ऑफ आइडिया है उसके अंदर ये है कि यहाँ पे यूज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में जो भारत की एक्सपर्टीज है, यानी कि भारत का जो एक्सपर्टाइजेशन है ऑन सच बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे भारत के एक्सपर्टाइजेशन को यूज किया जाएगा, ये सोर्स के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि यहाँ पे भारत का जो एक्सपर्टाइजेशन है सच ए बिग प्रोजेक्ट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भारत का एक्सपर्टाइजेशन है उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा इस प्लान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये इजराइल के द्वारा यहाँ पे जो आइडिया रेस किया गया था इनिशिएटिव उसको लेकर एक सोर्स के द्वारा बताया गया है। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक्सपेंड किया इस आइडिया को ताकि इसके अंदर इंक्लूड किया गया सऊदी अरेबिया का पार्टिसिपेशन। ये एक्सियोस की रिपोर्ट ने बताया है सोर्स को साइट करते हुए। और यहाँ पे जो बाइडेन उनके द्वारा जो कि रिपोर्टेडली कहा गया होपिंग करते हुए ताकि वो परसुएड करें फास्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमीज हैं इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया के अंदर। और ये कहा गया कि एक अल्टरनेटिव है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है जो कि लेफ्ट ए होस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन डीप डेप्थ, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक डीप डेप्थ के अंदर यहाँ पे जो छोड़ देता है, उसके लिए यहाँ पे ये अल्टरनेटिव है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है जो डेवलपिंग कंट्रीज को डीप डेप्थ के अंदर छोड़ देता है, जो कि होस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको डीप डेप्थ में छोड़ देता है, उसके लिए एक यहाँ पे ये अल्टरनेटिव है। और यहाँ पे जो बाइडेन जी के द्वारा ये भी कहा गया कि वो डिसअपॉइंटेड हैं इस बात को लेके कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो G20 समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और जो उनकी जो अब्सेंस है यहाँ पे उसको भी लेके जो बाइडेन जी के द्वारा यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डील है ऑफिशियल्स यहाँ पे होप कर रहे हैं कि जो शिपिंग टाइम है, कॉस्ट है और यूज ऑफ जो डीजल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा, यहाँ पे ये ऑफिशियल्स के द्वारा बताया जा रहा है। और जो ट्रेड को फास्ट और चीपर भी बनाएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्रेड को फास्ट और चीपर भी बनाएगा। सऊदी अरेबिया भी पार्टिसिपेट करेगा इन्वेस्टमेंट फॉर्म के अंदर, और जो इवेंट है इसको अटेंड किया जाएगा
भारत के ट्रेड मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी और सऊदी जो मिनिस्टर है इन्वेस्टमेंट के, उनके द्वारा यहाँ पे इस इवेंट को जो है अटेंड किया जाएगा। ये ऑर्गेनाइजर द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। सऊदी अरेबिया जो कि ऑल्सो टॉक कर रहा है इटली के साथ में अबाउट अ पोटेंशियल सऊदी इन्वेस्टमेंट रोम के अंदर। इन रोम का जो न्यू स्ट्रेटजिक फंड है वहाँ पे पोटेंशियल सऊदी इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहा है सऊदी अरेबिया इटली के साथ में, और जो किंगडम फोकस कर रहा है ऑन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी सप्लाई चेन्स एंड सपोर्ट टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन द कंट्री। इसके लिए भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया के द्वारा इटली के साथ में बातचीत चल रही है। और अगर जो ये प्लान है ये आता है एक साथ में, तो जो अरेंजमेंट है ये इन्वॉल्व करेगा शिप ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और जो ट्रेन फिर थ्रू सऊदी अरेबिया एंड द यूएई लाइकली टू जॉर्डन एंड देन शिप ट्रांजिट टू टर्की एंड ऑनवर्ड फ्रॉम देयर बाय ट्रेन से। ये डिप्लोमेटिक फैमिलियर है जो नेगोशिएशंस के साथ में उनके द्वारा बताया गया है। जो बाइडन जो कि एम कर रहे हैं यूज द G20 यहाँ पे इस बात को शो करने के लिए जो कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज दैट जो यूएस एंड जो लाइक माइंडेड एलाइज हैं वो बेटर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं चाइना से कहीं ज़्यादा, जो हैं वो बेटर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं। इस बात को लेके यहाँ पे जो बाइडन जो है फोकस कर रहे हैं, एम कर रहे हैं। सोर्सेस जो इस मैटर के साथ में फैमिलियर हैं उन्होंने एक्सियोस को बताया है, न्यूज साइट को, कि जो सच ए नॉर्मलाइजेशन डील अगर पहुंचती है तो इजराइल भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है जॉइंट रेलवे प्रोजेक्ट में, जो कि फर्स्ट इन्विजन किया गया था ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ I2U2 फॉर्म ऑफ यूएस इजराइल यूएई एंड इंडिया के इस फॉर्म में जहाँ पे इजराइल के द्वारा ये इन्विजन किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेन है फ्रॉम जॉर्डन से कुड क्रॉस इनटू इजराइल एट बहीत सिहान एंड अराइव एट हाइफा पोर्ट। और यहाँ पे जो इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनके द्वारा प्रीवियसली इस बात को डिस्कस भी किया गया था कि पॉसिबिलिटी है ट्रेन लिंकिंग को लेके इजराइल से सऊदी अरेबिया तक, जो ट्रेन लिंकिंग की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रीवियसली डिस्कस भी किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।